बाप कहे बेटा फुला काम किया, बेटा कहेगा नहीं, हाँ मगर उसकी जगह दूसरा काम किया, तो बाप क्या कहेगा कि सुबह से शाम हो गई, मुझे चिल्लाते चिल्लाते, तुझसे कहते कहते तुझसे एक काम ना हो सका। बिला तस्बीह तमसील समझिए, कुरान के अंदर रब तबारक व तआला ने 42 मर्तबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अब अगर बंदा नमाज ना पढ़े तो खुदा का फरमा बरदार नहीं हो सकता। बंदा अगर नमाज की पाबंदी ना करे तो खुदा का फरमा बरदार नहीं लिखा जा सकता। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ना पड़ेगी और नमाज छोड़ने का वबाल बहुत सख्त है। नमाज छोड़ने का वबाल सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के नबी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बस्ती से गुजरते हैं। क्या देखते हैं, बड़ी शानदार बस्ती है, महल बने हुए हैं, बागात हैं, हरी सरसब्जो शादाब है, हरी हरी घासें खिली हुई हैं, लोग बड़ा शानो शौकत से रह रहे हैं। लेकिन एक अरसे के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरते हैं तो गुजरते क्या देखते हैं कि वो बस्ती जहाँ बड़ा शानो शौकत से लोग रहते थे आज खंडरात बने हुए हैं, जहाँ बागात थे वो उजड़ चुके हैं, जहाँ हरियाली थी वो खत्म हो चुकी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचते हैं मौला ये बस्ती तो बड़ी खुशहाल थी, निदा आती है ईसा ये बस्ती वाले मेरी इबादत नहीं करते थे, मैंने इनकी बस्ती को बर्बाद कर दिया। आज हम रोते हैं, कमाइयों में बरकत नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हर घर में बीमारी है। इस टाइम तो हर घर में बीमारी है। अब हर घर में बीमारी है, जरा झांक के देखो अपने दरवाजे से, अपने घर के अंदर कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग नमाजी हैं, कौन कौन नमाजी है, कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। आप मुहासबा कीजिए। जश्न गौसुल वरा में आने वालों, नमाज की अहमियत को समझिए। 12 साल गौसे आजम ने मुजाहदा किया, मुजाहदा करने के बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह के सर पर एक बादल मंडलाने लगा। बादल से आवाज आई, ए शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हमने तुम पे नमाज माफ कर दी है। आज गौसे आजम की महफिल में आने वालों, मैं आपसे कहूंगा सिर्फ गौसे आजम की महफिल सजाने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ कादरी गौसे आजम की महफिल सजाने से नहीं बनोगे, बल्कि गौसे आजम की सीरत पर अमल करके बनोगे। जब बादल से निदा आई, शेख अब्दुल कादिर जीलानी तुम पे नमाज माफ हो गई है, तो अब्दुल कादिर जीलानी का जवाब सुनो। कहते हैं वो नमाज जो नबियों पे माफ नहीं हुई वो अब्दुल कादिर पे कैसे माफ हो जाएगी। गौसे आजम की महफिल में आने वालों, गौसे आजम ने कहा नबियों पे नमाज माफ नहीं हुई तो मुझ पे कैसे हो सकती है। एक मुरीद हाजिर हुआ, अर्ज किया हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है। हुजूर गौसे आजम ने कहा जाओ घर पे दरवाजे पे पर्दा डाल देना। वो गया और जाकर के पर्दा डाल दिया। अब हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर आपसे तो मैं ताबीज लेने आया था, आपसे तो मैं ताबीज लेने आया था खैर बरकत का, आज हम भी ताबीजों के पीछे चल दिए हैं। मेरे भाइयों मैं आपसे कहूंगा जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे ताबीज काम नहीं करेगा, झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे ताबीज काम नहीं करेगा। तुम अपनी दुकान में बैठे बैठे झूठ बोलते रहो और लाखों हजारों ताबीज लटका लो ला करके, लेकिन जब तक के झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे दुकान में बरकत नहीं हो सकती, झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे कमाई में बरकत नहीं हो सकती, झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे घरों में बरकत नहीं हो सकती। मेरे भाइयों झूठ बोलना छोड़ दो, नमाज की पाबंदी करो। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया हुजूर मैं ताबीज लेने आया था, आपने ताबीज नहीं दिया, कहा घर के दरवाजे पे पर्दा लगा ले। मैंने जब से पर्दा लगाया है घर में बरकत ही बरकत हो रही है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तो गौसे आजम फरमाते हैं तेरा घर सड़क पर है, जब पे नमाजी गुजरता है उसकी निगाह पड़ती है, तेरे घर में बेबरकती आती है। यानी बेनमाजी की निगाह की नहूसत यह है कि घर में बेबरकती आती है, और जिस घर में बेनमाजी हो उसमें कितनी बेबरकती आएगी। बात समझ में आई।
मैं समझ रहा हूँ कि समझ ली होगी आपने। जश्न गौसल वरा में आने वालों, ये पैगाम ले लो मेरी छोटी सी तकरीर का। ये 15 मिनट की तकरीर है और इसमें से ये पैगाम आपको दूंगा कि आप नमाजी बन जाइए। गौसे आलम बहुत बड़े नमाजी थे, बहुत बड़े मुजाहिद शिआर थे। 5 वक्त की नमाज के अलावा नवाफिल की कसरत किया करते थे, तहज्जुद गुजार थे। आपने सुना होगा इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे। ये गौसे आलम की शान है। आज अगर हम इस महफिल से यूं ही उठ के चले जाएं और फजर में हमारी मस्जिदें खाली नजर आए तो मैं ये कहूंगा और कहने में अपनी जगह में बिल्कुल बजा रहूंगा कि इस महफिल का कोई मकसद नहीं निकलेगा। इस महफिल का मकसद उसी वक्त हासिल होगा जब फजर की नमाज में मस्जिदें भर जाएंगी। मैं समझता हूँ बात आप समझ रहे हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर है, बल्कि मैं यूं कह लूं अपने अल्फाजों में कि किल्लत वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है और कभी भी मुझ पर वार हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरी छोटी सी तकरीर अपने दिल में बिठाओ और सोचो हम क्या कर रहे हैं। नमाज पढ़ो जो हुजूर ने पढ़ी है। आखिरी बात कह दूं, आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नमाज दिल की पढ़ते हैं। आज कुछ ऐसे भी पीर हैं जो मक्का मदीने में पढ़ते हैं। आज के पीर नमाज मक्का मदीने में पढ़ते हैं, दिल की पढ़ते हैं। लेकिन आओ, जो नमाज मेराज की शब लेके आया, यानी आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, अल्लाह का हबीब, आखिरी नबी जब मेराज से नमाज लेके आए तो साहबा से फरमाया, साहबा मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे देखते हो? साहबा ने कहा जी या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, ऐ मेरे साहबा नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। यानी हुजूर नमाज ऐसी पढ़ते थे जो दिखा करती थी। हुजूर खड़े होते हैं तो हुजूर दिखते थे, रुकू करते थे तो हुजूर दिखते थे, सजदे में जाते थे तो हुजूर दिखते थे। यानी हुजूर तो वो नमाज पढ़े जो दिखाई देती थी और 1400 साल के बाद आज का पीर वो नमाज पढ़ता है जो दिखाई नहीं देती। मैं कहता हूँ ये पीर नहीं है, ये सरासर पैर हो सकता है, क्योंकि ये पीर हो ही नहीं सकता। पीर तो वो होगा जो सुन्नते रसूल पे अमल करेगा और 5 वक्त का पक्का नमाजी होगा। पक्का नमाजी पीर ढूंढो, पक्का नमाजी। आज गली कूचे में पीर भी फिर रहे हैं बेनमाजी। बोरी डाली कांधे पे चले आए भरी जनाज से और लेके चल दिए, मुरीदों को लूटा लेके चल दिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब चलने की स्थिति में नहीं थे तो अपने मुरीदीन और खलीफाओं के कांधे पे हाथ रख के मस्जिद जाया करते थे। और जब कोई ना मिला तो अपने आप ही जमीन पे बैठ बैठ के मस्जिद गए नमाज पढ़ने के लिए। आला हजरत को मानने वालों, गौसे आजम को मानने वालों, मैं आपसे कहूंगा आप इस महफिल से उसी वक्त उठना जब आपके दिल में पक्का इरादा हो जाए कि कल फजर से इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। कहिए इंशाअल्लाह। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा, आप दिली दिल में कहें इंशाअल्लाह। आपका मामला है, आपके रब का मामला है। मैं तो बीच में सिर्फ समझाने के लिए आया हूँ। मेरा काम तो इतना ही है, वमा अलैना इल्लल बलाग, जो है वो पहुँचा दिया, बाकी आप जाने, आपका रब जाने। लेकिन याद रखना, मैदान महशर में पहला सवाल नमाज का होगा। आज जलसे में किसी एक को खड़ा करके पूछ लिया जाए कि मियाँ बताओ नमाज पढ़ी है, तो उसे गुस्सा आ जाएगा। कहा तुम्हें यही जगह नहीं पूछने के लिए, तुम्हें पता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, फिर भी तुमने सबके सामने रुस्वा कर दिया। सोचो मैदान महशर में हजरत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक हर आदमी खड़ा होगा और लाइव चलता होगा, सबकी नजर पड़ती होगी, सबके सामने पूछा जाएगा बताओ तुमने नमाज पढ़ी है? बताओ उस वक्त क्या जवाब दोगे? कोई जवाब होगा तुम्हारे पास? नहीं होगा। हाँ, उनके पास जवाब होगा जिन्होंने नमाज पढ़ी होगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे भाई आज ही नमाजी बन जाओ। और सुनो, कुरान मजीद की आखिरी बात मैं आप तक पहुंचा दूं। जन्नती जन्नत में जाते होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाते होंगे। जन्नती रुकेंगे, पूछेंगे जहन्नमियों से, ओ जहन्नमियों, जहन्नम में क्यों जा रहे हो? क्या पूछेंगे? जन्नती पूछेंगे, ओ जहन्नमियों
जहन्नम में क्यों जा रहे हो? जहन्नमियों का जवाब सुनो, मेरी तकरीर खत्म। जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं।